केकरा के दिया मोदी के दिया ये मोदी क्या के लिए बने बहुत कुछ इंडिविजुअल बिजली फ्री मिल गई, लाइन फ्री मिल गई, घर मिल गई, राशन मिल गई, लड़का सन के पढ़े का बढ़िया चीज में लड़का फैका इंडिया का छोड़ी विदेश में जाके कमा के आवता से केकरा चलते आवता से मोदी के चलते आवता से। जो काम करता है वो सरकार अच्छा है। अभी जितना भी कंपटीशन है तो भाजपा के बराबर थोड़े है। बोलने के पर कोई टैक्स लगता नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है। ये संभव ही नहीं है कि हर घर को नौकरी मिलेगा। नया बिहार बना कहाँ नया बिहार बनाएंगे? पिताजी बनाते बनाते बिहार के बाहर बना दिए। अब ये चाहे हैं बनाने के लिए, नहीं होगा। सांप का बच्चा सांप ही होगा। मोछ आपका बड़ा टाइट है। टाइट है, इसीलिए हम लोग बचपन वाला कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदू महतो। महतो जी। हाँ महतो जी भी मोछ रखते हैं हमारे। हाँ महतो जी चौहान है हम लोग। भारत निर्दलीय कैसे जीतेगा? कौन पार्टी में जाएगा? आप जानते हैं, हम जानते हैं, कोई नहीं जानता है। सरकार बनाने का ना चुनाव। यहाँ तो सरकार बनाना है, मोदी को रखना है, इसको रखना है, तब ना काम होगा। हम लोग लालू के मारे हुए हैं। मारे हुए गंडक में हम लोग काम करते थे। हाँ। उन्हीं टाइम में हम लोग बैठे, ग्रेजुएट आदमी हम लोग दुकान चला रहे। कितना घोटाला कर बाबू ये घोटाला कैले बा ललुआ। ऐसे बोलो ललुआ के बोलो। हाँ काहे गुसाल बने बा गुंडा राज ओकरा समय में रहे, गुंडा राज रहे। बहु कहाँ होत रहे राज? बाप रे साबुद्दीन के छोड़वाले रहे 8 दिन खट रहा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया विधानसभा क्षेत्र में है और आप ये गेट देख रहे हैं नगर निगम बेतिया। जी हाँ, देखिए यह इलाका बिहार के उत्तर पश्चिमी तराई क्षेत्रों में आता है जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। यह ऐतिहासिक चंपारण क्षेत्र का हिस्सा है जहाँ 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। आपको बताते चले, इस वक्त की सियासत भी बड़ा नई ढंग की और नए मोड़ की सियासत है। तो देखिए, बेतिया विधानसभा से रेणु देवी जो हैं वो यहाँ से 5 बार की विधायक हैं और इस बार फिर से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। काफ़ी दमखम रखने वाली नेता है, बड़ी नेता है ना। और जो है अब उनके टक्कर में कहा जाता था कि महागठबंधन से जो 2020 में कैंडिडेट रहे हैं उन्हीं को वापस उतारा जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर खेल कर दिया और एक नए कैंडिडेट वसीम रजा को लेकर सामने आई। अब टक्कर जो है, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं दिखाई दे रहा है बेतिया में, लेकिन फिर भी चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। कई तरह के मुद्दे हैं, चूँकि कई बार से विधायक हैं रेणु देवी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात भी हो सकती है। और एक और तरह की चर्चा है कि यहाँ पर जो बेतिया नगर निगम है वहाँ भी कई प्रकार के मुद्दे जो हैं गाहे बगाहे निकलते रहते हैं, तो वह भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो वर्तमान के सांसद हैं संजय जायसवाल, उनकी बड़ी तूती बोलती है। तो कुल मिलाकर भाजपा के दृष्टिकोण से यह भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ जो है नया कैंडिडेट दिया है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। इस वक्त हम बेतिया में हैं और बेतिया चलेंगे और जनता से बेतिया का मिजाज समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बेतिया में किसका माहौल है, कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन होगा बेतिया का विधायक और बिहार का सीएम लोगों को कैसा चाहिए। तो चलिए चलते हैं बेतिया की तरफ और समझते हैं बेतिया की सियासत। हाँ भाई जी, कैसा सरकार इस बार बनाना है? भाजपा था। भाजपा का? जी। क्या है भाजपा का? सब तो रहे भाजपा था। हैं? भाजपा था बनेगा। भाजपा का बनेगा? हाँ, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है जी। भरोसा भाजपा पे है जी। और तेजस्वी पर नहीं नहीं? नहीं। तो तेजस्वी पर भरोसा भाई यहाँ के सब्जी वालों को भी नहीं है। मैम क्या कहेंगी, कैसी सरकार चाहिए अभी बिहार में? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो मोदी जी क्या किए हैं कुछ काम उम? तो देखिए, लगातार हम लोग बेतिया में घूम रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, जहाँ पे थोक है वहाँ भी खुदरे हैं, वहाँ भी लोगों से बातचीत हो रही है, ज़्यादातर व्यापारियों से बातचीत हो रही है। चाचा भी हमारे साथ हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर प्रसाद। परमेश्वर प्रसाद। तो मतलब ये थोक निकलता है ये? जी।
क्या मतलब कहाँ पॉकेट बिकता है, पैकेट पूरा बोरा का बोरा बिकता है? 50 किलो का पैकेट है। तो ये कहाँ से आता है बाबा? आता है आपको एमपी से आता है, एमपी से यूपी से आता है, गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है, और बिहार में, बिहार नेपाल बिहार नेपाल, जहाँ का मने पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण का व्यापारी ले जाता है। तो कितने का बिकता है बाबा एक बोरा? अभी दाम है आपको 3000 से लेके 6000 तक। अच्छा 3000 का छोटा दाना हो गया, ये हो गया 4000 में बिकता है लड्डू। 4000 में 50 किलो? 50 किलो नहीं, 4000 रुपया, 2000 रुपये पैकेट, कुंटल, 4000 रुपया कुंटल, किलो। 40 रुपया किलो। हाँ, अच्छा, यही मार्केट में जाता है तो 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया हो जाता है ना? ऐसे बड़ा दाना है फूल, वो 60 रुपए किलो बिकता है। इससे मोटा दाना है, उससे मोटा दाना है तो 60-70 रुपए का बिकता है बड़ा दाना। अच्छा, फायदा है बाबा बिजनेस में? फायदा कहाँ है, लो रहा है आदमी, कंपटीशन है। अच्छा ये थोड़े है भाव कल कम हो जाएगा तो घाटा लगेगा। अच्छा, मार्जिन कम है काफी? मार्जिन कम है। अच्छा, भाव जीएसटी से, कम है। जीएसटी से जो नया, इसमें जीएसटी नहीं है। इसमें नहीं लगता है। मतलब ऐसे नॉर्मल हम पूछ रहे हैं, नया जो स्लैब आया है तो आया है तो मेरा किराना का भी काम है। अच्छा जैसे आपको जीरा हो गया, मरीच हो गया, तो उसमें पहले मरचा हो गया, उसमें पहले भी 5% था, आज भी 5% है। अच्छा, इसमें कम नहीं हुआ आपको है। कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं, हम लोगों को मान ले दाम बढ़ गया तो फायदा हो गया। गाड़ी रास्ते में है, आ रहा है तो दाम 10 रुपए किलो बढ़ गया, हाँ, तब फायदा ज्यादा होगा। फायदा होगा। अगर 10 रुपए किलो घट गया तो 2 लाख रुपए की गाड़ी तो एक तरह का जुए है ये। हाँ, तो दूसरा क्या है? बिजनेसमैन मतलब जुआ ही है। अच्छा, अब सरकार आप लोगों को कैसा, मतलब अभी चूंकि चुनाव का माहौल है, आज अंतिम चुनाव का प्रचार का दिन है, तो कैसी सरकार आप लोगों के लिए ठीक है? व्यापारियों के कौन सी देखिए, सरकार तो मान ले कि सब ठीक है, जो काम करता है वो सरकार अच्छा है। अभी जितना भी कंपटीशन है तो भाजपा के बराबर थोड़े है, नहीं है। जो भी काम करेगा वो भाजपा ही करेगा। जितना भी एनडीए का, दूसरे गठबंधन का, या कांग्रेस हुआ या और कोई पार्टी, वो जाएगा वो तो सदन में चिल्ला कर रहेगा। काहे ऐसा? सदन में कोई बिल उसका कहने के लिए पास होगा, उसका बहुमत नहीं है। अच्छा, तो लेकिन बिहार में आप जिसका सरकार बनाइएगा वही ना बिल पास करेगा? हाँ, वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। तो मान लीजिए वो फायदा ना होगा। हम लोगों को कोई त्रुटि थोड़े है, निर्भय होकर दुकान खोलते हैं, निर्भय होकर जा रहे हैं, 24 घंटा लाइन है, 24 घंटा पानी है, क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोड है, सुविधा बहुत है। सुविधा बहुत है। पहले ये सुविधा थोड़ी थी, पहले डर लगता था, बहुत डर लगता है, दुकान खोलने में डर लगता था, 4 बजे बंद करके आदमी चल जाता था। पहले मतलब लालू जी के रीजन में आप हाँ, तो 4 बजे दुकान बंद करके आदमी चला जाता था। बिजनेस आप करते थे? हाँ, 86 से हम लोग यहाँ पर बाजार समिति में। अच्छा, तो उसमें क्या हालात था, क्या होता था, कुछ याद है घटना आपको उस समय का? डर बैठा रहता था, पूरे व्यापारिक दहशत में थे। दहशत में थे, व्यापार आदमी खुल कर नहीं करता था। सुनते हैं कि बड़े व्यापारियों का अपहरण भी हो जाता था? हो जाता था, बड़े बड़े व्यापारी का कितना लोग पलायन कर गया, मारवाड़ी पलायन कर गया, बैठ गया जाके बेंगलोर में अपना गद्दी खोल लिया, यूपी में गद्दी खोल लिया। मतलब लालू जी के डर से बहुत व्यापारी भाग हाँ, गए। हाँ, पलायन की शुरुआत लालू जी के ही रीजन में हुई। हाँ, तो उसी में हुआ है ना। यहाँ से बेतिया छोड़ने के लिए 5 किलोमीटर जाना है तो डर लगता था। हाँ, तो इतना भयानक, इतना दहशत भरा लालू जी का समय रहा। हाँ, कब क्या हो जाए, पैसा का पाल में है तो डर लगता था। अच्छा, अब तो पैसा का सवाल है नहीं, कहीं जाइए ऑनलाइन, मोबाइल से कर दीजिए, है ना, सब सुविधा है। सब सुविधा है। तो मतलब मोदी नीतीश यही ठीक है? यही ठीक है। तेजस्वी जी पे को कैसे लगते हैं? तेजस्वी जी कह रहे कि हम तेजस्वी से क्या करेंगे, उनका पिछला कुंडली जो है वो खराब है। वो कह रहे कि हम नया बिहार बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे नया बिहार? इसके पहले भी तो उनकी सरकार थी, क्या बना दिए, क्या बना दिए? कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो बिहार का डीजीपी कितना है कि वो 1 करोड़ नौकरी देंगे? आप बोलिए। कहते हैं 30,000 रुपया
15 जनवरी को हर लेडीज खाता में जाएगा, तो 30,000 रुपये कहाँ से देंगे वो? हैं बोलिए। तो कहने के लिए आप बहुत कुछ कहिएगा, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। वो भरोसा तेजस्वी यादव पे नहीं। जनता भरम में है, जितना भरमा लीजिए। हाँ, जनता समझदार है। समझदार है जनता। हाँ, वो जिताएगी एनडीए को ही, एनडीए को ही। हाँ। तेजस्वी यादव के झांसे में नहीं नहीं आएगी। जितना कम वोट से जीते या ज्यादा वोट से जीते, एनडीए ही जीतेगी। एनडीए ही जीतेगी। देखिए, यही बात हर लोग जो समझदार लोग हैं सबको यही कहा। बिल्कुल, हमने कोई गलत कहा है? नहीं, बिल्कुल आप 100% सही है ना। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? हम नहीं बोलेंगे, हाँ? हम नहीं कहेंगे। क्या माहौल लग रहा है? सरकार फिर बीजेपी। हाँ, फिर से फाइनल बीजेपी। फाइनल। चलिए, तो फाइनल बाय बीजेपी। और कुछ लोगों से बात करेंगे। जी, मेरा नाम राहुल कुमार पड़ेगा। राहुल कुमार जी। जी अच्छा, बेतिया के ही रहने वाले हैं। जी प्रॉपर हम लोग बेतिया के ही रहने वाले क्या माहौल लग रहा है इस बार बेतिया में? हैं। माहौल सर अब क्या बताया जाए, जो काम विकास किया है उसका माहौल है, जो डेवलपमेंट किया है, जिस पर भरोसा, डेवलपमेंट किया है उसी पर भरोसा। उसी पर भरोसा है। और लोग कह रहा है कि कुछ लोग कह रहा है कि हम नए विचार के हैं, हम नौकरी दे देंगे। उन लोगों पर भरोसा नहीं। ये कहने से थोड़े होगा सर। हाँ। कहने का मतलब ये तो असंभव सी बातें हैं। असंभव बात है। असंभव बातें हैं कि हर घर को आप नौकरी कहाँ से लाकर दे दीजिए। हाँ। बोलने के पर कोई टैक्स लगता नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है, लोकतंत्र है। तो ये संभव ही नहीं है कि हर घर को नौकरी मिलेगा। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरह मतलब ये वादा कोरा और झूठा लगता है। कोरा और झूठा ही है। बिल्कुल किसी भी एंगल से उठाकर देखिए तो ये संभव ही नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। केवल आप लोगों को मतलब नीतीश और मोदी ही चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, बेतिया की अगर बात करें तो बेतिया कितना बदला है पिछले 20 सालों में, डेवलपमेंट से लेकर, काम से लेकर? विकास तो हुआ है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। उस समय हम लोग जो उस सरकार भी देखे हम लोग, और इस सरकार को भी देख रहे हैं। क्या होता था उस सरकार? उस सरकार में जो उस समय अपहरण, लूट खसोट, शाम में आपको निकलना मुश्किल था। नीतीश के राज में कम से कम आज तो सब लोग खुलकर जी रहे हैं। खुलकर जी रहे हैं। कम कमाई जरूर है, लेकिन लोग खुलकर जी रहे हैं। खुलकर जी रहे हैं। सुरक्षा है। अच्छा है। अपराध की चर्चा तो होती है कि नीतीश सरकार में भी अपराध बहुत है। नीतीश सरकार में सर अपराध है। जो उस समय लोग 6 बजे दरवाजा बंद कर घर में घुस जाते थे, आज नहीं है। आज रात में निकल जाइए, कोई डर भय नहीं है। उस समय लोग 6 बजे अपना काउंटर बंद करके, अपना घर बंद करके घर में घुस जाते थे, लेकिन आज नहीं है। आज नहीं है। आज लोग फ्रीडम का जीवन जी रहा है। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं उस पर भरोसा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। एकदम तेजस्वी को नहीं लाना है। देखिए, आने जाने वाले तो पब्लिक के मूवमेंट पर निर्भर करता है, लेकिन जहाँ तक बातें हैं उस सरकार से और इस सरकार में बहुत ही अंतर है। बहुत अंतर। चलिए, तो देखिए, तमाम लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और सबकी जो बात यही है कि लालू के रीजन में जो चीज़ें होती थी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और अब जो बिहार है वो रफ्तार के मोड में है, माहौल बदल चुका है। अब तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे। कौन सा बिहार बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ये तो और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे। कहाँ नया बिहार बनाएंगे? पिताजी बनाते बनाते बिहार के बाहर बना दिए। अब ये चाहे हैं बनाने के लिए, नहीं होगा। सांप का बच्चा सांप ही होगा। भरोसा एकदम तेजस्वी नहीं है, नहीं है। नीतीश कुमार पर भरोसा है कि बिहार है भरोसा है, करेगा। हाँ, करेगा। केंद्र में से भी सपोर्ट मिलेगा। जो भी कोई भी सरकार स्टेट का केंद्र के सपोर्ट के नहीं बढ़ सकता है। देखिए, 2 बात सर बोले और बड़ा इंपॉर्टेंट, केंद्र के सपोर्ट के बिना बहुत कुछ बिहार में आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। पैकेज रुक जाएगा, नहीं बनेगा, चिल्लाते रह जाएंगे। वो मिलेगा ही नहीं पैकेज उनको। बहाना बना देंगे कि हमको मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाना, अमित शाह, नरेंद्र मोदी का ऐसी करने, उनको केस करेंगे कि हमारे यहाँ नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा है पैकेज। मिलबे नहीं करेगा, देवे नहीं करेगा वो लोग। जाइए अपना स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या होगा? यहाँ जी झोली खाली पड़ा हुआ है। जनता से वादा किए हैं, कहीं लॉकर रखे होंगे, उनके पिताजी रखे हुए हैं। 14 लाख करोड़ की शायद कैसा प्यारा घोटाला
उसमें से निकाल के लोगों को बांटेंगे। जो वादा किया है पूरा करेंगे कि मैंने पूरा किया बाकी नहीं। मुख्यमंत्री के रहते हुए कोई सरकार, कोई उप मुख्यमंत्री नौकरी दे सकता है क्या? ऐसा है क्या कहीं कि भाई कि मुख्यमंत्री के रहते हुए कहे कि अपना उपलब्धि कहे कि हमारी उपलब्धि है, हमने जनता को, हमने 6 महीने के मुख्यमंत्री में उप मुख्यमंत्री में हमने 5 लाख नौकरी दिया, कहाँ से दे दिया? मुख्यमंत्री भैंस चला रहा था, ये दे देंगे। तेजस्वी जी, जनता जाग गई है और आपसे सवाल पूछ रही है ना? चलिए, तो कहाँ से लाइएगा इतना नौकरी? और जो नौकरी दिया गया है वो उप मतलब चुप वाली बात आप कह रहे हैं। चुप वाली बात है, चुप वाली बात। हाँ, उप नहीं है, चुप वाली बात है। जनता को बरगलाया जा रहा है किसी तरह। ये लोग जब घोषणा किए हैं ना, तो उसके बाद से ये भी बढ़ा के घोषणा, हम इतना देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री किए हैं तो हम 200 यूनिट फ्री करेंगे। ये सब बर्बाद करने वाला बात है। तो देखिए, बेतिया में है हम लोग और फल मंडी देखिए, केला का पूरा घवद है। कैसे बिक रहा है केला घवद? 300 रुपये बहुत बिक रहा है। बड़ा महंगा है यार। महंगा का है, सस्ते ही चल रहा है। महंगा ही है। अच्छा, कहाँ घर हुआ? बेतिया पड़ेगा। क्या माहौल है बेतिया में? बेतिया का माहौल अभी जो है चल रहे, देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गंभीर माहौल में जा रहा है। गंभीर है। हाँ। कौन निकल रहा है? चुनाव कौन जीत रहा है? अब चुनाव होने के बाद पता चलेगा। हम कैसे बता? चर्चा किसका है? अभी चर्चा तो बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ, का है बीजेपी? बीजेपी ठीक है, अच्छा है। अच्छा है। चलिए, तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक है। आप क्या कहेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तेजस्वी। तेजस्वी नाम है। वाह, तो सरकार किसका? तेजस्वी का कि नीतीश का? यदि अब समय पर क्या है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उसके हुए अब क्या कर सकते हैं। बढ़िया कौन है? देखने तो ये बढ़िया तो दोनों ही है। और नीतीश बेतिया में क्या माहौल लग रहा है? बेतिया में देखा जाए तो तभी अब तो कांग्रेस जाता है, तभी इसका बीजेपी जाता है। बीजेपी का ठीक है। हाँ, अभी तो बीजेपी का ठीक है। बीजेपी निकलेगा यहाँ से, लग रहा है। हाँ, लग रहा है। चलिए, बोल रहा है कि बीजेपी थोड़ा ठीक लग रहा है। फल मंडी में है हम लोग एक तरह का। ये देखिए, पूरा जो फल मंडी है, यहाँ पर पूरा केला का घवद है और इधर सेब का पूरा मार्केट है ना? कैसे पेटी है भैया ये सब सेब? 750। अच्छा, आप लोग बेतिया के सब हैं आप लोग? तो क्या माहौल है बेतिया में अभी? क्या चीज़ का? चुनाव आ रहा है ना, इलेक्शन है 11 को। वोट डालते हैं आप लोग? वोट है तो इलेक्शन है, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। जो प्रत्याशी हमको अच्छा लगेगा उसको हम वोट देंगे। क्या मुद्दा क्या है यहाँ पे? किन किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है? मुद्दा तो अभी चल रहा है फूल छाप। फूल छाप जी, का है? फूल छाप का है। मोदी का सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। मोदी के चलते। थोड़ा बैठ जाए हम। चलिए, बैठ के थोड़ा बढ़िया से बातचीत। ना बैठिए 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 बैठिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम लालसा यादव है। लालसा यादव जी। लालसा यादव, जी, क्या चीज का लालसा है आपको? वैसे ही नाम है मेरा। नाम है जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? क्या माहौल है बेतिया का? बेतिया में हमारा घर नहीं है, हमारा नौतन बेरिया में पड़ता है। नौतन में क्या माहौल है? नौतन में क्या माहौल है? ये फूल छाप का है। फूल छाप के। अभी आप बताइए। नौतन में वही सब नौतन के हैं आप लोग? हाँ, नौतन तो सब नौतन बैरिया। नौतन बेरिया। हाँ। क्या सब फूले फूल है कि कांग्रेस भी है? कांग्रेसो भी है, फूलो भी है। टक्कर है। हाँ, टक्कर है। अब बेतिया में क्या मतलब, मोटा मोटी आप लोग बेतिया में रहते हैं, लोग लोग मिलते तो हमको वोट नहीं पड़ता है हम हैं। लोग। फिर भी लोगों से मिलते जुलते होंगे तो क्या माहौल निकल? तो वह फूल छापा कांग्रेस का है। फूल छाप का कांग्रेस। मुद्दा क्या है यहाँ पे? मतलब क्या क्या समस्या है? हम लोग तो अपना कारोबार में लगे हैं, वो मुद्दा के चक्कर में नहीं है। लोग बोलता है तो हम लोग बोल देते हैं। हम लोग तो अपना सरकार बढ़िया कौन लगता है आपको? सरकार कैसा बढ़िया लगता है? नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव, लालू यादव? सरकार तो मानते हैं जी 15-20 साल से भाजपा के चल रहा है। अब सरकार लोग के डिमांड क्या है जे किसको सरकार बनेगा, वो तो लोग कहता है, अलाउंस होता है तो हम लोग सुनते हैं। हम तो अपना कारोबार में लगे हुए हैं, सांसें नहीं है। पूरा 100% आप लोग एकदम फोकस किए हुए हैं अपने काम पे। क्या चीज़ है? अपने बिजनेस पे लगे हैं। तो बिजनेस वगैरह तो जैसे कि किसके राज में बढ़िया हो सकता है? सोचते होंगे ना बैठ के कि लालू जी का ठीक है था, कि मोदी जी का ठीक है, कि नीतीश जी का ठीक है? देखिए, हम लोग ये सब बात नहीं कर सकते हैं। हमारे चलते लालू के राज में कुछ दिक्कत था, लेकिन मोदी के राज में हम लोग कुछ खुशहाल हैं, जिसकी वजह से हम लोग मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं।
मतलब बिजनेसमैन जो है वो मोदी के राज में खुश है। मोदी का राज में खुशहाल है। लोग कहता है कि जीएसटी लगा के परेशान किए, नहीं, जीएसटी लगा कैसे परेशान किया है? दिक्कत नहीं ना हो। दिक्कत नहीं है। मोदी के राज में खुश है बिजनेसमैन, खुश है। है ना? हाँ, हम लोग खुश हैं। जॉब करते हैं रांची में ट्रांसपोर्ट में। क्या माहौल है बेतिया में इस बार? मॉल वहीं है, फूल साहब। फुल साहब कहाँ है? फुल साहब हम लोग वहीं हैं। वही है। हाँ, हाँ। फुल साहब खाली फुल साहब क्या किया जाएगा बताइए, कोई ऑप्शन? हाँ, कोई ऑप्शन बताइए आप, ऑप्शन नहीं है। बताइए। क्या किया भाजपा? कुछ किया है? हमारे लिए किए तभी तो बोल रहे किए हैं। हैं। क्या क्या किए हैं? वही तो पूछ रहे हैं। हमारा रोड मिला है, हाँ। राशन मिल रहा है, शौचालय मिला है, घर मिला है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। भरोसा बीजेपी। भरोसा है। बीजेपी पर नहीं मिला है हम लोग के। अच्छा, नंदू महतो क्या क्या मिला है? शौचालय का पैसा मिला है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, राशन मुफ्त मिल रहा है। बैठी ना बैठा जा। हम लोग सब जितना हम लोग बीजेपी के आज 25-30 वर्ष से वोट दे रहे हैं हम लोग। 25-30 मतलब कैडर वोटर हैं कैडर वोटर है हम लोग, एकदम। हाँ कैडर ठोकुआ है हम लोग। मोछ आपका बड़ा टाइट है। टाइट है इसीलिए हम लोग बचपन वाला कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदू महतो। महतो जी हैं। हाँ। महतो जी भी मोछ रखते हैं हमारे। हाँ महतो जी चौहान है हम लोग। महतो जी चौहान। हाँ अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? लालबटका चौक का। अच्छा, तो पूरा भाजपा माहौल है। भाजपा है पूरा। तो कई बार से रेणु देवी जीत रही हैं। जीत रही है तो कई बार से जीत रही हैं। हाँ जीत रही है तो क्या करें हम लोग का, उनसे को थोड़े जिता रहे हैं हम लोग का, नरेंद्र मोदी का जिता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को जिता रहे हैं। जी जी, जो देश चला रहा है, देश को कर रहा है, उसी को हम जिता रहे हैं। लालू तेजस्वी यादव करेंगे। हाँ, लालू तेजस्वी तो सब क्या करेंगे वो लोग, हम लोग देख लिया है। उन लोग पहले हम ही लोग ने जीता है, हाँ, पहले उन्हीं लोग हम ही लोग को भी जीता है। नहीं काम किया लोग। हाँ, क्या काम किया लोग। तेजस्वी कह रहे हैं कि एक बार हम नए विचार के हैं, हमको मौका दीजिए। तो मौका दीजिए, जो जनता देगा वही नु करेंगे वो। आप लोग नहीं दीजिए? ना हम लोग नहीं देंगे। खाली भाजपा। भाजपा जहाँ जाइएगा इधर सब भाजपा होगा। हाँ, इधर जहाँ जाएंगे उधर भाजपा। भाजपा होगा। बताइए, मतलब जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भाजपा ही होगा, है ना? चलिए चल के देखिए लेते हैं। हैं भैया, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल भाजपा का है। भाजपा का है। रेणु देवी रेणु देवी। काहे? रेणु देवी हाँ? काहे? अरे कांग्रेस को तो हम लोग देखे 20 साल एकदम जंगल राज, 5 बजे के बाद ही रास्ता बंद हो जाता था। हाँ, हाँ, तो इसीलिए कांग्रेस को नहीं लाना। कांग्रेस को हम लोग तो नहीं। तो बेतिया में आपको चाहिए हाँ, भाजपा। रेणु देवी, हाँ। है ना? ये देखिए क्या है, अच्छा गुप्ता ट्रांसपोर्ट है और इसमें सर बैठे हैं। अरे पहले आप वाला हिसाब किताब है क्या? क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज राय। हाँ? नीरज राय। नीरज राय जी। हाँ कहाँ? बेतिया के रहने वाले हैं? जी जी, प्रॉपर बेतिया क्या के। माहौल है सर इस बार बेतिया का? बस वही फिर से नीतीश सरकार। फिर से नीतीश सरकार। नीतीश सरकार क्या है ऐसा? ऐसा है कि देखिए यहाँ का माहौल है वैसा है कि वोट जाएगा ही उसको, इसलिए कि यहाँ पर तो लड़ाई दो ही का होता है, लेकिन जीतेगा बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस का क्या कैंडिडेट कमजोर है? नहीं, कैंडिडेट कमजोर नहीं है। हाँ। कैंडिडेट वो भी अच्छा है। हाँ। लेकिन यहाँ का है कि जब इलेक्शन आता है ना, हाँ, तो इलेक्शन के एक दिन पहले या इलेक्शन के दिन हाँ, हाँ, हाँ। 2 पार्ट में हो जाता है। अच्छा, जब एक वोट एक तरफा उधर गिरने लगता है हाँ। तो इधर का सारा वोट हुआ घसक कर इधर चला आता है, अच्छा। इसी में बाजी मार देता है। मतलब निर्दलीय का कोई चांस नहीं बनता। नहीं महाराज, निर्दलीय कैसे जीतेगा? कौन पार्टी में जाएगा? आप जानते हैं, हम जानते हैं, कोई नहीं जानता है। हाँ भाई, ये तो सरकार बनाने का ना चुनाव। यहाँ तो सरकार बनाना है, मोदी को रखना है, इसको रखना है, तब ना काम होगा। हाँ। जाइए ना औरत से पूछिए, कहेगी 10,000 मिला है, वोट देंगे नीतीश को। क्या कीजिएगा आप? हाँ। एकदम खटाखट 10,000। बस उसमें भी उसको वापस नहीं करना है। हाँ, ये सबसे बड़ा बात है। पैसा वापस भी नहीं करना है। हाँ, हाँ। एक तो घूस हो गया ना। नहीं, घूस कैसे हो गया? सरकार दिया है, गरीबों को बांट दिया है, ये घूस में नहीं ना आता है। अगर घूस रहता तो आचार संहिता लग गया हुआ था, उस पीरियड में भी लोगों का पैसा आया। हाँ। क्या ये घूस में नहीं आएगा? बिजनेस करने के लिए फिर महिला। से नीतीश सरकार। तो मतलब क्यों नीतीश सरकार? हम लगातार व्यापारियों से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, आप लोग एकदम ठोक के हमने 15 साल जंगल राज को देखा है ना। 5 बजे 6 बजे हम लोग दुकान बंद करके चले जाते थे, डर लगता था कि रास्ता में कौन उठा नहीं है। हाँ। तब आज 12 बजे रात को चलिए ना, सीना तान कर जोगा पट्टी, नौतन, बैरिया, जहाँ जाना है जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत है। बड़ा मुद्दा है। अमित शाह जो कह रहे थे कि
हमारी सरकार आएगी तो बाढ़ से निजात दिलाने के लिए हम लोग एक नया डिपार्टमेंट बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी की सरकार आएगी तो अपहरण करवाने के लिए एक उद्योग बन जाएगा, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। मतलब इससे आप लोग सहमत हैं? चलिए, आप क्या कहेंगे सर? आपका क्या नाम है? हमारा मुरारी प्रसाद। मुरारी प्रसाद। तो आप क्या कहेंगे? आप भी इन्हीं के साइड हैं? हाँ? इन्हीं के साइड हैं आप? नहीं, साइड नहीं है। हाँ। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि हाँ। नीतीश की सरकार बनेगी। अच्छा। अच्छा काम कर रही है, बिजली, रोड, क्राइम ये सब बंद है। हम लोग व्यवसायिक आदमी है, हाँ। रुपया लेकर रात में चलते हैं, निर्भय लेके जाते हैं, कोई टेंशन हम लोग को नहीं रहता है, आज़ाद रहते हैं। कुछ भी मिल गया हम लोग खाली आराम से चैन से सोते हैं। व्यवसाय पर भी ध्यान रहता है, अच्छा बिजनेस भी चलता है। क्राइम बंद तो सब कुछ बंद। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो नौकरी नहीं चाहिए आपके युवाओं को, आपके बच्चों को? अरे कितना नौकरी देंगे? 150 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। अब मान लीजिए कितना नौकरी देंगे? नौकरी देंगे खाली झूठा आश्वासन है। नौकरी कहाँ से देंगे? कौन विभाग खाली है कि जो उतना नौकरी दे देंगे? हर घर में बोल रहे हैं कि एक आदमी का नौकरी देंगे। हम लोग गिर जाते थे, मोटरसाइकिल से जाते थे तो रोड पे गिर जाते थे। आज है कि ब्रेक लेने का जरूरत नहीं है, टॉप गियर लगाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रफ्तार में है बिहार। रफ्तार में है बिहार, और फिर से नीतीश सरकार। रफ्तार में है बिहार, फिर से नीतीश सरकार है। बोले चाचा नहीं एकदम है, मोच पिताओ कहे नहीं है, कहबे किया है कि हम लोग का सब मिलता है अब। सब मिलता हाँ, तो मतलब तेजस्वी यादव पे एकदम भरोसा नहीं है? तेजस्वी यादव में बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए बेतिया के सीट के बात बोल रहे हैं तो बेतिया का सीट है, दो ही ठीक है, दो आदमी है, एगो भाजपा है और एक कांग्रेस है। एगो निर्दलीय प्रत्याशी रोहित सिकारिया जी हैं। मैंने यहाँ जब लड़ाई होती है तो यहाँ 10 भाजपा और कांग्रेस के ही लड़ाई होती है। सिकारिया को इसमें कोई जगह नहीं मिलेगा। किसी पार्टी से आए रहते तब यहाँ की लड़ाई हो जाती, त्रिकोणीय होती, इसमें कहीं दो राय नहीं। कोई हटाइए, जनसुराज को क्या कहते हैं? वो तो साला चोट्टा बैठा हुआ है वहाँ पर। पहले पार्टी का के साथ रहता था तो घूस माल घींच रहा था, जब माल मीना कम हुआ तो आज ईमानदार बन गया। हम ईमानदार है, स्वच्छ छवि का है। रे बहन चोट, पहले तो तुम सब पैसा लिया है ना जी, पहले सब पार्टी से लिए, पहले सब पार्टी ठीक कोई था, विचारधारा नहीं। आज तुम कह रहे हैं कांग्रेस खराब है, राजद खराब है, भाजपा खराब है, जदयू खराब है। साला सब खराब है, सबसे बढ़िया तुम ही है। तो क्या जरूरत है चुनाव लड़ने का? साला शपथ ले लो, सीधे शपथ ग्रहण कर लो। पीके कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं बेतिया में? एकदम बिल्कुल जीरो है भाई, पीके बेतिया में जीरो है ना बाबा? हाँ, पूरा जीरो है। पीके का इफेक्ट है कोई? पीके का, प्रशांत किशोर का इफेक्ट? कोई भाजपा एकदम क्लीन, एकदम क्लियर है। आप कहाँ पिछाड़ी में गए हैं चाचा? क्या नाम हुआ आपका? रमेश पटेल। क्या माहौल आपको लग रहा है? बीजेपी तो मैंने पटेल समाज यानी कुर्मी समाज से हैं आप? समाज की बात नहीं है, किस चीज की बात? विकास की बात। विकास का बात है। पूरा एकदम विकास के लिए नीतीश सरकार के प्रति जी से मिल लीजिए, वहाँ बैठे हुए आए। एक और नीतीश जी हैं? अच्छा, आइए। हाँ, क्या नाम हुआ सर? जयप्रकाश पटेल। जयप्रकाश पटेल। तो सर आपको नीतीश जी बोल रहा है? अरे अपने में हम उम्र है लोग, हंसी मजाक। अच्छा, प्यार से आपको नीतीश कुमार बोलते हैं? तो राजनीतिक रूप से आप परिपक्व हैं? ना परिपक्व नहीं ना, हम लोग तो बिजनेस व्यापार में है। ऐसे आदमी जागरूक नागरिक है। अच्छा। न्यूज पर रहता है, अखबार पढ़ता है, तो देश दुनिया तो राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान रहता है आपका। तो क्या इस बार आपका आकलन क्या लग रहा है बेतिया के लिए? बेतिया तो पुराने फिर दोहराया जाएगा। मतलब रेणु देवी ठीक है, काम करती है? अरे काम तो कहने का मतलब कि यहाँ से एक सीट कलेक्ट होगा तब ना वहाँ सरकार बनेगा। सरकार बनाना जरूरी है, सरकार बनाना जरूरी। सरकार पे ही फोकस है आप लोग का, है ना? हम लोग लालू के मारे हुए हैं। गंडक में हम लोग काम करते थे। उन्हीं टाइम में हम लोग बैठे, ग्रेजुएट आदमी, हम लोग दुकान चला रहे। तो क्या हुआ था? पूरा थोड़ा स्टोरी बताइए ना। क्या बहुत समय लगेगा उसमें, थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में कि सीजनल, जैसे कांग्रेस के टाइम में है ना, सीजनल बहाली होती थी। अच्छा। और वह प्रक्रिया से आदमी साल भर 6 महीने बाद रेगुलर हो जाता था। तो वो बंद कर दिए। उन्हीं के टाइम में बेतिया में 3 लेदर फैक्ट्री सब बंद हो गया। उन्हीं के टाइम में लालू के रीजन में लेदर फैक्ट्रियां बंद हो गई। जितना चीनी मिल था सब उन्हीं के टाइम बंद। उन्हीं के टाइम में। अभी तेजस्वी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे तो चीनी मिल क्यों नहीं खोल देते? अरे बेवकूफ आदमी है, वो क्या बोले। जो आधारभूत उसका फंड
आधार खत्म हो गया तो क्या बनेगा, उससे बड़ा बड़ा अगल बगल ऐसा बन क्या गया। चाहिए था लालू जी को, ऐसा क्या किया, मतलब थोड़ा उस समय के बारे में बताइए लोगों को। अरे तो हंसा खिला करके आगे पीछे, उनके टाइम में समानांतर सरकार चलता था चंपारण में, 10 सरगनाओं का। सरगनाओं का सरकार चलता था। जो हम लोग भोगी हैं उस एरिया के हैं। उस एरिया के शाम में 5-6 बजे के बाद है ना, घर में ताला चाबी लग जाता था, बाहर कोई निकलता नहीं था। सुबह गांव में इसी का चौपाल लगता था कि कहाँ से कोई को किसका लड़का पकड़ाया है। अच्छा, मानते हैं आप साधारण आदमी है तो मुर्गे मुर्गी आपका उठा लिया, पैसा वाला है तो ले भी लाद दिया। जितना मड़वारी लोग था सब बेतियाँ छोड़ करके भाग गया उन्हीं के टाइम में। अब जाइएगा ना, बेतियाँ से संत माइकल स्कूल है छावनी में, मोतिहारी का मड़वारी का था 7-8 बीघा जमीन सब छेका गया। बहुत बुरा स्थिति था उस लालू समय। के रीजन के सताए हुए लोग आप लोग हैं। रोड चलने लायक था। जो जब ट्रक बहाली की बात आप कर रहे थे, मतलब किस चीज की बहाली थी? वो गंडक में सीजनल बहाली होता था। अच्छा, किस पोस्ट पर? मौसमी, हम लोग क्लर्क में थे। अच्छा। उसमें पेट्रोल था, अमीन था, तहसीलदार था, बहुत पद होता था। तो जो उस समय रेगुलर था उसको, आज जो पहले से इंजीनियरिंग में सेल में था सबको मिला लिया। अब बाकी आदमी को बिना कोई नोटिस दिए दी लिस्ट हटा दिया। कितने लोगों को लगभग हटा दिया गया? बिहार में हमको लगता है कि 12-13 हज़ार। 12-13 हजार लोगों को। अरे उनके टाइम में आप पढ़े लिखे हैं, जितना आदमी बीएड किए हुए था सब बैठ गया। सबका आखिरी में वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ। उस समय उम्र किसी का बचा था 6 महीना, किसी का साल भर। इसीलिए आप लोग तेजस्वी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो भरोसा आप लोग को नहीं। माने संभव है, इतना हिसाब बता रहा है, एक जिला में 2.5 लाख पड़ रहा है और टोटल बिहार में एम्प्लाई है 48 हज़ार। एक जिला में इसके हिसाब से पड़ रहा है 12.5 लाख। संभव है बिहार के 4 गुना बजट लग जाएगा सिर्फ उतना नौकरी देने में। बिहार का बजट देख रहे हैं। कहता है कि उनके समय के भी जो शिक्षक थे या जो सरकारी कर्मचारी थे लालू जी के रीजन में, एक बार बहाली हुआ 1994 में। कंपटीशन से। अच्छा, वहीं बहाली हुआ, उसके बाद बहाली कहाँ हुआ उनके टाइम? उनके रीजन में बहाली नहीं होता। बहाली नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि पैसा भी नहीं मिलता था कर्मचारियों को। बजट में पैसे नहीं था। अभी देख रहे हैं कितना वेलफेयर में बटा रहा है। किसान निधि है, पेंशन देखिए रहे हैं, 1100 रुपया हो गया। इसीलिए भरोसा एकदम नहीं है तेजस्वी पर। भरोसा लायक है ये नहीं है। भरोसा केवल नीतीश पर। एकदम नीतीश। एक बात हमको बहुत दुख है कि आप लोग हम लोगों से मीडिया प्रभारी की तरह आप लोग ले रहे हैं चैनल पर, मगर चैनल पर दिखा नहीं दे रहे हैं। आप दिखाइएगा, आपसे हमारा पूरा विश्वास है कि मेरा चैनल पर हम लोग देखेंगे, दिखाइएगा। बोलिएगा तो ना। हाँ, बोल ही ना रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक ले तो बोलबे कि हमको दिखाइएगा, हम लाइक कीजिएगा, हम लोग देखेंगे। देखना चाहते हैं हम लोग, देखना चाहते हैं हम लोग टीवी पर। दिखेगा तो भरोसा नीतीश पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल 100% नीतीश। बेतिया के व्यापारियों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना। क्या माहौल लग रहा है बेतिया में इस बार क्या चीज का चुनाव का? चुनाव का भाजपा जीती। भाजपा? हाँ, नीतीश जीती हैं। का है वैसे काम कैले बाड़े। काम कैले बड़े, अरे बढ़िया काम कैले बड़े। अरे महाराज, इनका से पूछल जाओ तो नहीं। हाँ, केकरा के दिया ही? मोदी के दिया ये मोदी क्या कैले बड़े हैं? बहुत कुछ। हाँ भैया, क्या केकरा के जीताओगे बा? खाली मोदी मोदी काहे मोदी? कमल छाप खाली आई कांग्रेस के पहले बानी है महाराज के उधर होते दिन का बात सब दिल में मोदी बाड़े हैं। है, सब का बात हुई। चल सबके बात हुई। क्या लग रहा है कौन निकलेगा बेतिया में? बीजेपी। बीजेपी? काहे बीजेपी? काम का जो काम सरकार अच्छा जो चला रहा है वो जीतेगा। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे। अरे नया बिहार कितना दिन से बन गया, नया बिहार ही नहीं रहता, बिहार और आ गया रहता बोले। हाँ। तो तेजस्वी पे भरोसा नहीं है आप लोग? अरे हाँ? बहुत चोर हो। कौन? कितना घोटाला कैले बाबू? के घोटाला कैले बा? ललुआ। ऐसे बोलो, ललुआ के बोलो। हाँ, काहे गुस्साल बने? गुंडा राज ओकरा समय में रहे। ओकरा घरे गुंडा राज रहे। बहुत कहाँ होत रहे उ राज में? बाप रे, साबुद्दीन के वो छोड़वाले रहे 8 दिन खतरा। हाँ। 2 देश में ओकरा ना लगे चाहिए पैसा। 200 गाड़ी गई रहे ओकरा, तो जहाँ 1 रुपया ना लगा रहे ओकरा। हाँ। 1 रुपया ना लगा रहे टूर टैक्स साबुद्दीन के? पर। हाँ, 200 गाड़ी गई रहे, 1 रुपया ना दिल। कैसे गई रहे? जेल से तिहाड़ जेल में से गई रहे ले आए। तो के गई रहे लियावे? 8 दिन के बाद लालू यादव छोड़वाले रहे 8 दिन खतरा ओकरा के। साबुद्दीन के काय खतरा छोड़वाई हम?
उनका बेटा के टिकट दिले बने लालू जी तेजस्वी यादव डले हुए हैं तो तेजस्वी के सरकार आवे से डर बाकी फिर से जंगल आ जाएगी ना टीवी जरवाम का हाँ फेन टीवी जरवाम का फेन टीवी जरवाम अनहारम सुता मम्मी के आराम से तो नहीं ततना महाराज फेन टीवी जरवाम आई बिजली फ्री मिल गई लाइन फ्री मिल गई घर मिल गई राशन मिल गई लड़का सन के पढ़े का बढ़िया चीज में लड़का फैका इंडिया का छोड़ी विदेश में जाके कमा के आवता से केकरा चलते आवता से मोदी के चलते आवता सन हैं मोदी पे भरोसा बा हाँ पूरा भरोसा बा भैया तो तेजस्वी कहते रहे कि हम नया बिहार बनाए नौकरी दे कहला से का हो जाला ना। वो कहले से का हो जाला को दिन हो गई हाँ मोदी जी कन चलते आमी का लड़का फैका इंडिया छोड़ी देश विदेश घूम के चला होता से हिफाजत से बढ़िया से 2 घंटा लाइट रहत रहे अब हर दफ रहता लाइट नीचे के दिन हो पहले 24 घंटा में 2 घंटा 2 घंटा रहत रहे अब रहेला लाइन अब लाइन रहेला तो भाई यहाँ पे तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सब लोग मोदी और नीतीश के फैन है भाई है ना क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुरक्षा का मुद्दा है और सुरक्षा के मुद्दा पर रोजी रोजगार के मुद्दे पर कमाई के मुद्दे पर ये तमाम जो लोग हैं एकमत हैं। नीतीश सरकार जो है आप देखिए ये बेतिया जाने वाली जो है मुख्य सड़क है और इस सड़क पर हम तमाम लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे थे और भाजपा और रेणु देवी के पक्ष में यहाँ का पूरा माहौल है, लहर है रेणु देवी की लहर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।